तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज की कंस्ट्रक्शन पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और साथ में सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कराई जाएंगी। बस ज़रूरत है आपके पेशेंस की। आपको ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है और एक बार देखने के बाद अपना इंस्ट्रूमेंट, कंपास, पेंसिल वगैरह लेकर दोबारा से देखते हुए मेरे साथ सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारे पहला सवाल होगा तो पहला सवाल है यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर LIFT वेयर LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर एंड IT 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें एक फिगर बनाना है जो हमारे पास मेजरमेंट दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसमें एक लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर का। तो हम 4 सेंटीमीटर का LI लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है L और I हमने नाम दिया, IF 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। और देखिए कौन सा पॉइंट है जो L और I से डिस्टेंस पर दिए हैं। तो LI ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, LT और IT ये दोनों भी दिए हैं, LT और IT। दूसरे हमें LT और IT को निकाल लेते हैं पहले। तो ये हम आर्क ड्रॉ करेंगे, L पॉइंट से आर्क ड्रॉ किए, LT ये LIF आएगा ना, तो LF 4.5 का आर्क ड्रॉ करना है हमें। तो चलो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा बिना फिगर के हेल्प जल्दी नहीं मिल पाती हमें। तो हम एक रफ़ स्केच बना लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने लिखा LIFT, ठीक है, ये 4 का है। IF 3, TF है कहीं, TF नहीं है, TL 2.5 है और रह गया IT। ये हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। TL दिया हुआ है और हमें LF भी दिया हुआ है, LF है 4.5 का। तो 4.5 का LF दिया है, तो हम L और I से 4.5 का तो L से आर्क ड्रॉ करना है और I से 3 सेंटीमीटर का। तो हमने ये 4.5 का L से ड्रॉ कर दिया। अब I से ड्रॉ करना है मुझे 3 सेंटीमीटर का। ये जो पॉइंट आएगा उसको नाम F दे देते हैं, LF को और IF को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। LF और IF को ज्वाइन कर दिया। अब हमें निकालना है T। तो T की डिस्टेंस हमें L से दी गई है और I से दी गई है। तो LT हमें 2.5 का आर्क L से लगाना है और I से 4 सेंटीमीटर का, तो T से लगा देना है हमें आर्क। ये हमने T से आर्क, L से आर्क लगाया, L से आर्क 2.5 का और I से आर्क 4 सेंटीमीटर का। जो पॉइंट आएगा उसका नाम रख देते हैं T। T को ज्वाइन कर देते हैं L से और T को ज्वाइन कर देते हैं I से और TF को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। मेजरमेंट लिखने के बाद TF को भी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारा पूरा फिगर तैयार है। तो मैंने कहाँ से क्या क्या ड्रॉ किया था वो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिख देते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मैंने फिगर नीचे ले लिया है। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर, LI हमने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। उसके टेकिंग L as center, draw an arc of radius
4.5 सेंटीमीटर। एल को सेंटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद टेकिंग आई एज सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स आर्क ऑफ स्टेप 2 एट एफ। तो एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है आर्क 2 को इस एफ पॉइंट पर। इसके बाद क्या करना है, हमने टी के लिए आर्क लगाया एल से 2.5 का और आई से 4 का। तो हम लिख लेते हैं इसको। पहले हमने ज्वाइन किया इन दोनों लाइन को, ज्वाइन एल एफ एंड आई एफ, टेकिंग एल एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड टेकिंग आई एज सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क of radius 4 centimeter which intersects arc of step 5 at T। तो T पर इंटरसेक्ट कर रहा था, इनको ज्वाइन भी कर देते हैं। ज्वाइन एल टी आई टी एंड एफ टी, एल टी आई टी और एफ टी तीनों को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमारे पास एल आई एफ टी ट्राइंगल वो क्वाड्रिलेटरल मिल गया। ओके, ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल GOLD। तो गोल्ड नाम का क्वाड्रिलेटरल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। OL 7.5, GL 6, GD 6, LD 5 और OD 10 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमें 7.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। चलिए पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं। मैंने एक रफ फिगर बना लिया, ठीक है। रफ फिगर में मेजरमेंट का कोई मैटर नहीं होता, कोई साइड बड़ी हो जाए छोटी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसको देखते हुए हम आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सी साइड कितने की है और किधर को हमें लाइन ड्रॉ करना है, ये बहुत आसानी से पता लग जाता है। तो OL 7.5 है। OL मैंने ए भी लिख दिया है। OL मैं दोबारा से GOLD है ना, तो इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ, नाम गलत हो गया यहाँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ GOLD, क्योंकि OL नीचे दिया है ना मैंने, इसीलिए G ऊपर से स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो 7.5 का हो गया। उसके बाद OD 10 का दिया है हमारे पास। GL दिया है हाँ 6 का। इसके बाद GD 6 का है, LD 5 का। ये हमारे पास फिगर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, OL ड्रॉ कर लिया। अब O से हम 10 का और L से 5 का आर्क लगाएंगे। देखिए OD हमारे पास 10 है ना और LD हमारे पास 5 है, तो हम आर्क लगाएंगे 10 का और 5 सेंटीमीटर का। तो O से आर्क 10 का लगा लेते हैं हम। तो इस तरह से 10 यहाँ आएगी और L से 5 का आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करेंगे। इसको नाम देते थे D, और OD और LD को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, OD और LD को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए जो G पॉइंट है उसकी डिस्टेंस एक तो L से दी है 6 सेंटीमीटर, एक D से दी है। तो L और D से आर्क लगाना है 6 और 6, दोनों वैल्यू 6 की है, तो 6 का आर्क लगाना है। L से आर्क लगा देते हैं एक 6 सेंटीमीटर का, D से आर्क लगा देते हैं 6 का। जो ये पॉइंट आएगा वो आएगा G को ज्वाइन कर देते हैं O से और G को ज्वाइन कर देते हैं D से, L से और D से। ये हमारे पास फिगर आ गया। कौन सी मेजरमेंट कितने की थी, तो ये 7.5, ये 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास मेजरमेंट दी थी, वो हमने नोट कर दी। अब अगले क्वेश्चन, इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OL 7.5 centimeter, taking O as center, draw an arc of radius 10 centimeter। O को हमने सेंटर लेकर आर्क ड्रॉ किया था ना ये, तो ये 10 सेंटीमीटर का था। टेकिंग L as center,
draw another arc of radius 5 centimeter which intersects arc of step 2 at D. उसके बाद join O, D and LD. Taking L as center, draw an arc of radius 6 centimeter. तो L से 6 का और उधर D से 6 का आर्क ड्रॉ किया. Taking D as center, draw another arc of radius 6 centimeter which intersects arc of step 5 at G. Join OG, LG and GD. तीनों को ज्वाइन किया था ना, OG, LG और GD. Hence GOLD is required coordinate. ये हमारा फिगर तैयार हो गया. अगले सवाल पर आते हैं हम. कंस्ट्रक्ट रोम्बस. रोम्बस कंस्ट्रक्शन करना है हमें बैंड वेयर BN 5.6, DE 6.5. अब देखिए ये दोनों डायगोनल है. जब भी हमारे पास डायगोनल दिए हो ना, तो आप इनमें से कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, और बेटर रहेगा कि हम 6.5 को ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड आसानी से हो जाएगा. तो 6.5 का हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ऐसे हमें एक फिगर बना लेना है. ठीक है, इस तरह से हमारा फिगर आएगा. ये 6.5 का डायगोनल है और इसका दूसरा डायगोनल 5.6 का. जब दोनों डायगोनल हो ना, तो आपको इस तरह से आपको फिगर कंस्ट्रक्ट करना है. तो BEND, BEND. जब भी डायगोनल रोम्बस में दिया हो ना, तो आप इस तरह का एक फिगर बना के रखना है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ED 6.5 का ड्रॉ करना है. मैंने क्या कहा था, आप उसको बेटर रहेगा कि उसको डायगोनल को पहले ड्रॉ करें जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है. ठीक है, तो हम 6.5 का पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमने ED 6.5 का ले लिया. अब ED का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना है, ED का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ED के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही दूसरा डायगोनल होगा. तो ED का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, E पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे नीचे. ठीक है, उसके बाद D पॉइंट से इन दोनों आर्क को कट कर देना है. ये दोनों आर्क कट कर दें. तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यदि लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हमारे पास लाइन आएगी, उसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब दूसरी लाइन हमारे पास दूसरा जो डायगोनल है वो 5.6 है. तो क्लियर है, 5.6 में आधा ऊपर की तरफ होगा, आधा नीचे की तरफ होगा. तो 5.6 का हाफ क्या होता है, 5.6 का हाफ होगा 2.8. तो आपको 2.8 कंपास खोल लेना है. यानी कंपास जो होता है ना, आपको जो भी कंपास होता है उसे 2.8 तक खोल लेना है. ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पर कंपास को रखकर ऊपर की तरफ एक आर्क लगा देना है और एक नीचे कट लगा देना है. ठीक है, ये आर्क ऊपर, एक नीचे एक ऊपर. याद रखने इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया कुछ भी. तो M से ऊपर का जो आर्क है वो 2.8 का होगा और नीचे का भी आर्क 2.8 का होगा. तभी तो दोनों मिलकर 5.6 हो जाएंगे ना. तो 2.8 का ही नीचे रहेगा. तो ये टोटल 5.6 हो जाएगा. अब जो 2 पॉइंट आए हैं ना हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों को E से और D से ज्वाइन कर देते हैं. तो E से ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, और ये पॉइंट भी ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दीजिए. इन पॉइंट्स के नाम B और इसको नाम N दे देते हैं. तो देखिए BEND एक रोम्बस तैयार हो गया. ठीक है, ये आपका BEND रोम्बस है. एक्स्ट्रा चीज़ को जो हमने रफ में की है उसको तो हटा देते हैं, इसको बना रहने देना है.
ये तो साथ में आपको कंस्ट्रक्शन के साथ में भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हेल्पफुल रहता है, इसी से सम होता है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, सबसे पहले हमने एक लाइन ED 6.5 का ड्रॉ किया था, और ED का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ED फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ED का जो मिड पॉइंट था ना, उससे हमने आर्क ड्रॉ की थी 2.8 की ऊपर की तरफ, 2.8 की नीचे की तरफ। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ED ड्रॉ arcs of radius 2.5 cm which intersects perpendicular bisector at B and N। ऊपर B पॉइंट पर और नीचे N पॉइंट पर कट कर दिया। अब लास्ट में क्या करना है, सभी को ज्वाइन कर देना है, BE, EN, ND और BD, इन सभी को ज्वाइन कर दिया और आपके पास BEND एक रोम्बस आ गया। दैट्स ऑल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इतने ही हमारे 4 क्वेश्चन थे, ये 3 क्वेश्चन थे, ये हमने सॉल्व कर दिए, और हम अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। हाँ, एक ज़रूर आपको मैसेज है कि यदि अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।